कहा जाता है शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। विद्यालय के अलग अलग प्रोग्राम होते हैं जिसमें आप देखते हैं बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जहाँ डांस प्रोग्राम होते हैं, वहीं बच्चों ने अपनी कला से दिखाया है कि अपने देश में कितना हम बदलाव कर सकते हैं, पूरे प्रदेश में, पूरे विश्व में क्या कर सकते हैं। अभी मैं उससे मौजूद हूँ शबनम मेमोरियल इंटर कॉलेज के सामने बरहलगंज, और मैं आपको लेकर चलूँगा सीधे बच्चों के पास में और उनसे मिलवाऊँगा कि उन्होंने क्या प्रोजेक्ट तैयार किया है आने वाले समय में भविष्य के लिए, वो क्या चाहते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, तो उनका क्या लक्ष्य है, क्या अहम है, आइए मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये विद्यालय का बोर्ड है, आप इस प्रांगण को देख सकते हैं। यहाँ पे लगातार जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, यहाँ पे बच्चे जिस तरीके से अपने प्रोजेक्ट के साथ में खड़े हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि हम उनके साथ बात करें और उनकी चीज़ों को आपके सामने साझा करें। आ जाइए, हम दिखाते हैं। वेलकम। सबसे पहले आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों ने क्या तैयार किया इसके बारे में बताएं। सर, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये इको एनर्जी सोर्स पे बेस्ड है और इसका जो मतलब होता है पर्यावरण के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जाएं। सर, इसमें जो है हम लोगों ने सोलर पैनल को दिखाया है। इसमें क्या है, जो सनलाइट से है ये सोलर पैनल चार्ज होता है, जिसका यूज़ हम लोग रोड लाइट के तौर पे इस प्रकार कर सकते हैं। और सर फिर ये हमारा बायोगैस का प्रोसेस होता है। ये है कि जो काऊ डंक होता है और भी जो रॉ मटेरियल्स होती है इसको डाइजेस्टिव टैंक में डाला जाता है और ये लगभग 2 महीने तक का प्रोसेस होता है। इससे बायोगैस और मेथेन गैस का यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में करते हैं। एलपीजी और कुकिंग में भी कर सकते हैं। एलपीजी गैस में मेथेन गैस का यूज़ भी होता है और जो सैलरी बचती है उसको हम पौधों में डाल सकते हैं, पौधों की उर्वरता बढ़ाने के लिए, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए। इससे हम खाद का यूज़ कम करें और भी हम पर्यावरण को दूषित ना करें। इससे हमारी मिट्टी भी हमारे जो प्राप्त होती है वो सब मतलब हमें सही से अच्छे से प्राप्त नहीं हाँ। अच्छा, हमें बता इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है। इको एनर्जी सोर्सेस, जिसका मतलब होता है पर्यावरण के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जाएं। कौन से क्लास के आप बच्चे? हम लोग क्लास 12 के हैं, 12th A के। अच्छा, आप लोग का भविष्य में क्या बनना चाहते हैं आप लोग? हम लोग सर बायो के स्टूडेंट है, सबका अलग अलग फ्यूचर अलग अलग गोल है अभी तो फिलहाल। हाँ, हम लोग क्या गोल है, कुछ बताएंगे आप लोग? सर बनना तो कुछ गवर्नमेंट टीचर का वो है और फिर आगे गवर्नमेंट टीचर और मतलब जिसको टीचर बनना है, किसी को आराम वाला नौकरी चाहिए। नहीं सर, आराम वाली नौकरी, किसी को डॉक्टर बनना है सर, किसी को होता है बेसिकली। तो देखिए बच्चों के अलग अलग कहीं ना कहीं एम है, अलग अलग लक्ष्य हैं। बच्चे अपने कहीं ना कहीं एम पे टिके हैं। बच्चों ने ये तैयार किया है, ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, एक हिस्सा है। सबसे पहले आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। वेलकम। गुड इवनिंग। क्या आप लोगों ने तैयार किया है? बायोडिग्रेडेबल स्पॉट्स। सर, इसका क्या वर्क होता है? नजदीक पॉल्यूशन को बचाने, इन्वायरमेंट से बचाया जा सकता है। इसका उपयोग हम सर जब हम लोग नर्सरी में जाते हैं, क्या बोलते हैं, पेड़ पौधे लेने, तो ये देखते हैं कि पॉलीथीन में चिपका हुआ होता है, तो ये हम लोग जब लेकर आते हैं तो पॉलीथीन को मतलब फेंक देते हैं। इससे हमारे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पॉलीथीन का मतलब सर वेस्ट होता है। अगर सर समुद्र का कचरा तो हर कोई साफ करना चाहता है और डस्टबिन का भी कचरा हर कोई साफ कर देता है, पर ये जो हम लोग पौधे लेके आते हैं और जो प्लास्टिक में होते हैं उसको तो कोई देखता ही नहीं है, ऐसे हम लोग फेंक देते हैं। पौधे लगाना हम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। सोचिए पूरे वर्ल्ड में कितने ढेर सारे ऐसे ही प्लास्टिक फेंकते होंगे, तो उस जगह पे अगर हम लोग ये बायोडिग्रेडेबल पॉट्स का यूज़ करते हैं तो पहली बात तो ये सस्ता है, इसमें केमिकल नहीं है, और इसको बनाने के लिए मुल्तानी मिट्टी, मूंगफली और कागज़ की पेस्ट का हम लोग यूज़ किए हैं, जिससे कि ये सस्ता है। इसे रिसाइकल भी कर सकते हैं और मिट्टी तो देखा जाए तो पौधों के लिए सबसे बेस्ट रिसोर्सेज तो मिट्टी होती है, तो उस जगह पे अगर हम लोग प्लास्टिक की जगह पे ऐसे पॉट्स का यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और पहली बात तो ये कि पूरे वर्ल्ड में अगर इसकी जगह पे हम लोग हम लोग पॉट्स यूज़ कर रहे हैं, अगर हम लोग इसी पॉट्स को यूज़ करें, प्लास्टिक को नहीं यूज़ करें, तो उससे हम लोग का पर्यावरण जो प्रदूषण हो रहा है, इधर उधर प्लास्टिक हम लोग देखते हैं, तो उससे प्लास्टिक से भी थोड़ा बहुत छुटकारे पा सकते हैं। और ये आपके प्रोजेक्ट का क्या नाम है? बायोडिग्रेडेबल पॉट्स। सर ये ज़्यादा दिनों तक चलेगा भी और ख़राब भी नहीं होगा। सर ये आप हर जगह उपयोग में आता है। सर हाँ, तो बोलिए। सर अगर हम लोग पॉलीथीन की जगह पे इसका यूज करें तो अगर पॉलीथीन का यूज नहीं करते हैं, इसका यूज करते हैं, नहीं तो अगर पॉलीथीन का यूज करते हैं तो 2050 में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हमारे समुद्र में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक का रहेगा। बिल्कुल आपका सही कहना है। जिस तरीके से आज के समय में हम अधिक से अधिक
पॉलीथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे आने वाले भविष्य के लिए घातक साबित हो सकता है। बच्चों ने प्रोजेक्ट के माध्यम से एक संदेश दिया है। आइए आगे देखते हैं, इनसे बात करते हैं इन लोगों ने क्या तैयार किया है। गुड इवनिंग, क्या आप लोगों ने तैयार किया है? सोलर पावर। इसका क्या काम होता है? विद्युत उत्पन्न। वो एक लोग जल्दी बताएं। सर इसमें सन से मतलब जब सन का प्रकाश जब सोलर पैनल में पड़ता है तो इसे वो विद्युत उत्पन्न होता है, जिससे हम लोग मतलब अपने घर में हर एक चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जिनके पास पैसा नहीं रहता है, मतलब जो लोग अपने घर में जिनके घर में ये सब अवेलेबल नहीं होता है, हर चीज़ जो इलेक्ट्रिक से चलता है, वो लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये मतलब ज़्यादा जगह लेगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कम पैसे में अच्छी बिजली प्रदान करता है। आपका प्रोजेक्ट क्या नाम है? सोलर पावर। कौन से क्लास में आप लोग हैं? 12th है। गुड इवनिंग। ये ह्यूमन हार्ट है। इधर आ जाओ। ये ह्यूमन हार्ट है। ये इसकी मीजोडर्मल ओरिजिन होती है। इसका वेट होता है 300 ग्राम होता है और इसका लेंथ होता है 12 सेंटीमीटर होता है। ये सुपीरियर वेना कामा है, जिससे वो इम्प्योर ब्लड सप्लाई होता है। और ये इधर प्योर ब्लड राइट यहाँ से राइट एट्रियम से प्योर ब्लड सप्लाई होता है और जो पूरी बॉडी में फैल जाता है। ये इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 आर्टरी होते हैं और 2 वेंटिकल होते हैं। और इसकी 3 लेयर्स होती है। एक एक्टो बताएं आप क्या बता रही हैं? एंडोडर्म, मायोडर्म, कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं एक्टोकार्डियम, एपिकार्डियम, माइटोकार्डियम। ये हमारे शरीर में क्या काम करता है? ये ब्लड को पंप करता है। बताएं, कौन बताएगा? बताएं, आप बताएं। ये पंप होने का कार्य करता है। ये फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ये फीमेल के बॉडी में पाया जाता है। फीमेल के बॉडी में पाया जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में एक स्टेज पाई जाती है जो ब्लीडिंग होने का कार्य करती है। ये कई फेजेस में आते हैं, तो हम लोगों ने 3 पार्ट दिखाया है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन फेज और फ्लोरिकल फेज, ल्यूट्रल फेज। ये मेंस्ट्रुएशन फेज 1 से 5 दिनों तक रहती है और फ्लोरिकल फेज ये 9 से 13 दिन तक रहता है और ल्यूट्रल फेज 14 से लेकर 28 या 29 दिन तक रहता है। मेंस्ट्रुअल फेज 1 से 5 दिनों तक रहता है और यहाँ पे एक ओवम फर्टिलाइज होता है। इसमें ओवम फर्टिलाइज होता है। तो ये बच्चों का एक प्रोजेक्ट है जिन्होंने उसके बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। आइए थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं बच्चों ने और क्या तैयार किया है। गुड इवनिंग। क्या आप लोगों ने तैयार किया है? वाटर टरबाइन जनरेटर। इसके बारे में बताएं, थोड़ा चालू करके दिखाइए। चालू हो जाएगा? सर नहीं, अच्छा चलिए बताइए, इसके बारे में बता दें। ये वो सपोर्टर है जो डैम होता है ना, जहाँ बड़े बड़े डैम होते हैं, उसके थ्रू जो टरबाइन जब लगा रहता है तो उस पर वाटर गिराया जाता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाए। जैसे जनरेटर वहाँ पे लगा रहती है, हम लोग मोटर लगाए, मोटर के थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। सर कौन से क्लास में आप लोग हैं? 12th है, सॉरी। बेस्ट आप लोग। आप लोगों ने क्या तैयार किया है? गुड इवनिंग सर, हमारे टॉपिक का नाम है ड्रिप इरिगेशन, जिसे हिंदी में टपक सिंचाई या बूंद बूंद से सिंचाई करना कहते हैं। इसमें पाइपलाइन द्वारा पानी बूंद बूंद से चूता है, जिससे पेड़ पौधे जल्दी सूखते नहीं हैं। और इसमें खराब उर्वरक और खारा पानी का भी प्रयोग किया जाता है और मिट्टी उपजाऊपन बनी रहती है और इससे पर्यावरण प्रदूषण में कमी होती है। और इससे सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य इसका है, इससे पानी की बचत होती है। और इस आपके प्रोजेक्ट का क्या नाम है? ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई मतलब। अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट हम आपको दिखा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट हैं ये कहीं ना कहीं हर स्कूल में होने चाहिए। तमाम तरह के प्रोग्राम होते हैं, लेकिन उसके साथ में अगर इस तरीके के प्रोजेक्ट अगर तैयार किए जाए बच्चों के द्वारा तो आने वाले समय में हमारे देश के लिए अच्छा सुनहरा भविष्य तैयार होगा। नज़दीक आ जाए। अच्छा, आप लोगों इसके बारे में कौन बताएगा? सब लोग बताएंगे। बताइए आप। सर ये हमारा सपनों का स्कूल है जो सपना मेमोरियल इंटर कॉलेज है। और सर हम बचपन से यहाँ पढ़ते हैं और यहाँ की जो शिक्षा है वो बहुत अच्छी है और यहाँ कम पैसों में अच्छा नॉलेज हम कलेक्ट कर लेते हैं। शबनम जो विद्यालय कब से है? सर 1989 से। किसके नाम पे पढ़ा है? शबनम के नाम से। तो शबनम कौन थे? शबनम हाजी बशीर की पोती थी और इम्तियाज़ अहमद की बेटी थी। इस विद्यालय में आप लोग को पढ़ के क्या लगता है कि सर
इस स्कूल में मतलब जो फीस है वो इतना है कि हम लोग बहुत अच्छा इसमें उसके हिसाब से है, और जो टीचर है वो हम लोग को हर महीने मोटिवेट करते हैं, और उससे ताकि 12th के बच्चों को ज़्यादा करते हैं ताकि वो बच्चे आगे अपने भविष्य के बारे में सोच सकें। और सर जो ये साइंस एग्जीबिशन हो रहा है इससे ना जाने कितने बच्चों के दिमाग में बहुत बहुत सोच सकते हैं, और इससे हम लोग को बहुत आगे जाना है सर। तो ये विद्यालय का स्ट्रक्चर है, आप जो देख सकते हैं जिस विद्यालय में आज हम खड़े हैं, बच्चों ने इस विद्यालय का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार कर दिया है। आगे